बद्रीनाथ में एक महापुरुष के पास हम गए और हमने जाके पूछा, मैंने, महाराज जी बहुत देर बात होती रही, आप कैसे रहते हैं, क्या पाते हैं? तो बताए, हिमालय में एक जड़ी बूटी होती है, उसको पा लेते हैं तो कम से कम 10 दिन भूख नहीं लगती, बस पानी पी लो, उसमें काम चल जाता है। एक बूटी होती है, उसका सेवन कर लो तो उससे जाड़ा नहीं लगता, बिना वस्त्रों के भी बर्फ में रहा जा सकता है। उन बूटियों को केवल रह करके संसारी उपभोग करेंगे तो एक रात में मृत्यु निश्चित है। उसके बाद तो योग, तप, जप, ब्रह्मचर्य, इनका पालन करना जरूरी है, नहीं तो वो जड़ी बूटियां भीतर जाएंगी तो नष्ट कर देंगी। तो ऐसे वो भूख पर विजय प्राप्त करते हैं, ऐसे वो निद्रा पर विजय प्राप्त करते हैं, सर्दी पर विजय प्राप्त करते हैं। तो सब बातें होती नहीं। अंत में मैंने धीरे से पूछा, मैंने, महाराज जी बद्रीनाथ को हमारे शास्त्रों में एक नाम से और कहा जाता है, अनुभव भूमि। क्या नाम? अनुभव भूमि। अगर ठाकुर जी का, देवताओं का, गंधर्वों का अनुभव किसी व्यक्ति को बिना जप, नियम, तप, अनुष्ठान के अगर कहीं होगा तो बद्रीनाथ में हो जाएगा। आपने तप भी ना किया हो, आपने जप भी ना किया हो, आप केवल बद्रीनाथ में 15-20 दिन रहने लगो, डोलते 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 आपको कभी ना कोई अनुभव तो होगा, वहां अनुभव होते हैं। तो हमने महाराज जी से पूछा, मैंने, महाराज जी आपको तो महाराज जी कहते हैं एक बार हुआ। हमने कहा उसके बाद क्यों नहीं हुआ? तो उन्होंने एक बात कही और वो मेरे मन में ऐसी, मतलब खलबली सी हुई उस बात को सुन करके। वे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि देव पुरुषों को, ऋषि पुरुषों को और भगवत प्राप्त जो हो जाते हैं उनको हम मानवों से घृणा होती है। हम मानवों का आचरण, हम मानवों का भोजन, हम मानवों की रहनी सहनी, वार्ता, हृदय की स्थिति, वो सब दूर से देखते हैं। और दूर से देख करके, अब शब्द तो उन्होंने ऐसा कहा जैसे कई जीव ऐसे हैं, जानवर ऐसे हैं जिनको देख करके हमें घृणा होती है, ऐसे ही हमको देख करके उनको घृणा होती है। और दूसरा, हम लोगों से उनको दुर्गंध आती है, इसलिए देवता हमसे दूर ही रहते हैं, दुर्गंध आती